सियासत में तो कुछ हुआ नहीं। आज तमाम दिन जो है वो एक खामोशी सी रही, और ये खामोशी सी जो है ये अब ज़ाहिर है कि पस पर्दा बहुत सी बातें हो रही हैं। इलेक्शंस की तैयारी, असेंबलीज कब डिज़ोल्व होंगी, हुँ, कैसे डिज़ोल्व होंगी। खान साहब ने आज बात की अपने मीडिया के लोगों से कुछ, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी इत्तेहादी जो हैं वो हम मेरे गालिबन कुछ इत्तेहादी और कुछ पार्टी के लोग खुश नहीं हैं असेंबलियाँ तोड़ने के जी। फैसले से। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से भी फजलुर रहमान साहब, मतलब ऐसी कोई फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, मतलब ऐसे कोई ख़ास बड़ा इवेंट आज नहीं हुआ। लेकिन पस पर्दा ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मामलात हो रहे हैं कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो हुँ, रहे, हो भी रहे हैं, नहीं भी, इस तरह करके कोई बातचीत चल रही है, लेकिन एक खामोशी है। और ये खामोशी जो है ये कहीं ना कहीं तो आगे जाके आने वाले दिनों में, क्योंकि मीशत अपनी जगह पर रुकी हुई है, और मीशत रुकी हुई है, बल्कि नीचे की तरफ जा रहा है मामला। क्योंकि आईएमएफ के साथ मैंने कल भी बात की थी कि ये हमें इल्म नहीं है कि आईएमएफ से मुज़ाकरात, ये तातुल है, ये कोई डेडलॉक है, ये क्या है। और आईएमएफ को से अगर शुरू होंगे वो आएंगे तो क्या हम शर्त पूरी करेंगे जो आएंगे वापस, वो मतलब क्या होगा। ठीक है, क्या हम मजीद कोई मिनी बजट लेकर आएंगे फिर वो आएंगे यहाँ पे, हुँ, क्योंकि मुज़ाकरात तो मुअत्तल हैं एक तरह से। तो ये वो मसाइल हैं जो कि अब अद्वियात की किल्लत पैदा ना हो जाए, कहीं और मामलात ना हो जाए आने वाले दिनों में। तो एलसीज नहीं खुल रही, तो मतलब जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके भी जो है वो जहाज़ों पे जो खाने पीने की सब्जियां वगैरह और ये सारा, तो ये देखते हैं वो कि ये आने वाले दिनों के अंदर ये 2 4 5 दिनों में क्या मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो हमारा पड़ोस है भारत, वहाँ पे ये यानी एक होता है ना कि आप जब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं और आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये जो हमारी चेंज ऑफ कमांड हुई है यहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे एक चैटर जो है, जो मुख्तलिफ जगहों पे आपको सुनाई देता है, वो एक चैटर शुरू हो गया है। यानी एक सरगोशियाँ, हुँ, गपशप, आपस में बातचीत। और वही शुरू हुआ है कि इस चेंज ऑफ कमांड के नतीजे में, जहाँ पे बाजवा साहब की जगह जनासिम आसिम मुनीर मुनीर। साहब आए, तो वहाँ पर एक बात इस वक्त ये डिस्कस हो रही है कि उसके आने से इस चेंज से और उनके आने से यहाँ पे क्या खत्े में और पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक, यानी वहाँ ये बात की जा रही है कि जियो इकोनॉमिक्स, क्योंकि बाजवा साहब जियो इकोनॉमिक्स की बात करते थे, और वो जियो इकोनॉमिक्स बड़ा मुनासिब है कि आप हुँ, अपनी इकोनॉमी को आपकी जो जोग्राफी है उसके हवाले से उसको आप इस्तेमाल करें और उसके नतीजे में मईशत ऊपर जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त तासुर है, मैं इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, यहाँ का तो अभी हमें सामने नहीं आया कि पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्या होती है नई इस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ की। और लेकिन वहाँ ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो चेंज आया है उसके नतीजे में गालिबन जियो इकोनॉमी को जियो स्ट्रेटजी के साथ जोड़ के देखा जाएगा। सही। यानी आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि जी यहाँ से मतलब सिर्फ तिजारत ही होती जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अरशद शरीफ शहीद की जो कत्ल के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट थी उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और कहा कि इसके हवाले से मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या इस की तहकीकात, इसके केस की तहकीकात को हम हतमी नताइज में बदलता देख सकेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? देखें जी, इसमें ये इंशाअल्लाह ताला अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगा मामला। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। ये मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ हमारा बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। और उसकी कुछ वजूहत होती हैं, आपके अपने इंस्टिंक्ट होते हैं। और अरशद शरीफ शहीद जो हैं, इनके ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो कि कल पेश होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छा आज सुप्रीम कोर्ट में DGFIA सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, जी। पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं, जो नए सेक्रेटरी खारजा यानी फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के जिन्होंने ये मनसब संभाला है, वो असद मजीद खान साहब हैं। वो जिनका नाम साइफर के दिनों में सामने आया था, हुँ, जो अमेरिका में एम्बेसडर थे, फिर उसके बाद ब्रसल्स में चले गए थे, और उसके बाद वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये तमाम शख्सियत मौजूद थी, और DGFIA भी थे।
और दीगर शख्सियात भी थी वहाँ पे जिनको अदालत ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। और उसके बाद कहा गया कि आज के दिन ही वो एफआईआर दर्ज करें, और जी। कहाँ पे एफआईआर कहाँ पे दर्ज हुई है, क्या हुआ है। और उसके बाद जो है वो उस रिपोर्ट की रोशनी में, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है उस वो सामने आती है तो फिर हम उससे बात करेंगे, लेकिन मेरी जो उस रिपोर्ट के बारे में कुछ इतला है वो ये है कि अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो अपने जो आखिरी उनके आखिरी दिन थे बिल्कुल जब कीनिया में, तो वो 12 लोगों से राब्ते में थे। उन लोगों के अलावा जो कि उनके साथ मौजूद, यानी जो उनके मेज़बान थे, उनके अलावा 12 शख्सियात, जब उनके नाम देखते हैं आते हैं या नहीं आते रिपोर्ट में का, लेकिन 12 शख्सियात से वो राब्ते में थे। और ये जो हैं ये जो हैं ये पाकिस्तान, दुबई और दीगर मुल्कों में ये शख्सियात मौजूद थीं जिनसे वो मुख्तलिफ हवालों से वो रब्ता कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि DGFIA कौन होते हैं। पाकिस्तान में जो DGFIA हैं उनकी, वो पाकिस्तान में इंटरपोल के इंचार्ज भी होते हैं। DGFIA जो हैं वो इंटरपोल के इंचार्ज हैं। अगर यहाँ से DGFIA एक ऑर्डर देते हैं किसी, तो वो तमाम दुनिया में जो इंटरपोल है वो इंटरपोल एक्टिव होती है। और इंटरपोल एक्टिव होने मतलब ये मतलब FIA को दिया गया है ये केस, ठीक है। तो FIA का DGFIA जो है उसके बाद मतलब इनके वारंट्स इशू होते हैं, फिर इनको एयरपोर्ट्स के ऊपर इनकी ये कहीं अपना ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कहीं पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कहीं सर्वेलेंस पूरी दुनिया में। और मेरा ख्याल है ऑलरेडी ये काफ़ी अरसे से ये तमाम शख्सियात, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये चूँकि डाटा का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए अब ये 12 लोग राब्ते में थे, तो यकीनन ये बात जो है ये उनके जो भी डाटा ट्रांसफ़र या स्काइप पे या यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे, तो उसमें ID भी होती थी उसकी, फिर और भी तरीके हैं सारे। तो वो सारा जो सिस्टम है उसका काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हवालों से काम हो गया होगा। ठीक है। अब रिपोर्ट में कितना सामने आता है कितना नहीं आता, और फर्दर क्योंकि कल ही इसकी हेयरिंग है और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर्स देती है, तो फिर ये उसके बाद फिर ये मामला आगे चलेगा। एक FIR यहाँ दर्ज हुई है, लेकिन ये मामला आगे चलेगा तेज़ी से और रियासत की मुदियत में, और जाहिर है कि उसमें मीडिया भी है, बाकी लोग भी देख रहे हैं सारे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो ये मामला फिर आगे चलेगा। तो मतलब मैंने कहा ना कि मुझे पहले ही दिन से मुझे ये है कि अरशद शरीफ शहीद का जो पीछे हाथ हैं वो सामने आ जाएंगे। जाहिर है कि अब ये बात इसमें हो सकती है कि जी वो तो कीनिया में हुआ और कीनिया में चलाई गोली किसी ने, पुलिस वालों ने, या जो भी है, लेकिन असल तो ये है कि पीछे कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ पे, और ये पूरा एक नेक्सस सा गालिबन सामने आएगा। एक बात, दूसरी बात है कि और आप जो जियो स्ट्रेटजी है रीजन की, देखिए ना, मतलब अफगानिस्तान के अंदर अब आज उधर पहले वो आर्मी चीफ गए थे यहाँ पे LOC की तरफ, ठीक है, और फिर आज ये अपने जो है वेस्टर्न बॉर्डर्स। तो इशू ये है कि अब ये जियो स्ट्रेटजी है, एक बड़ा खित्ता है, उसमें इकोनॉमी भी आपने देखनी है, लेकिन जियो स्ट्रेटजी को आप साइड पे नहीं रख सकते। अच्छा, वहाँ पर ये बात इसलिए हो रही है कि उसकी वजह ये है कि जो मैंने आपसे कल भी बात की थी ना, और पहले भी हम इसको 2-3 साल से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि देखें वहाँ पर एक ये सदियों से एक कॉन्सेप्ट है, सदियों से एक नज़रिया है, और नज़रिया ये है कि जी आपने अगर किसी का बिल्कुल ही कोई लड़ाई हो रही हो और कोई बिल्कुल ही बदकिस्मती हो किसी की, तो वो ये होता है कि उसका एक से ज़्यादा महाज खुल जाए। मतलब मेरा इस बंदे से फड्डा हो रहा है और मैं उससे लड़ रहा हूँ तो साथ ही पता चला इधर भी लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा फ्रंट खुल जाए। तो और ये उसके नतीजे में जो होता है वो जो सारी प्लानिंग्स होती हैं, मतलब सारी स्ट्रेटजी होती है, वो सारी बर्बाद हो जाती है। और बड़ी बड़ी तारीख में आप देखें तो बड़ी बड़ी कौमों को और उनकी फ़ौजों को शिकस्त हुई है कि एक से ज़्यादा महाज खुल गए, कभी कभी फतह भी हुई है, लेकिन अमूमन ये होता है कि वो, क्योंकि पेपर पे जब आप बनाते हैं तो कुछ और होता है, वो आगे जब नीचे ग्राउंड के ऊपर जब खेल शुरू होता है जंग का, तो वो कहीं और चला जाता है मामला।
और यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो जर्मनी दरमियान में फंस गया, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। लेकिन ये कि एक तरफ दो फ्रंट खुल गए। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर क्यों ख़त्म हुई? वो इसलिए हुई कि उनके एक तरफ ये बेल्जियम और फ्रांस और जो है वो बरतानिया और अमेरिका कूद गया, और उस तरफ सोवियत यूनियन, ठीक है, और रोमानिया। तो उधर जो है वो, और इधर से तो इधर ये बीच में पिचक के ऑरेंज सा देखे ना आपसे, दो फ्रंट खुले और बीच में जर्मनी जो है वो उसको बड़ा वाहियात किस्म का मुआहदा साइन करना पड़ा, जिसके नतीजे में फिर वहां पे कौम परस्ती बनी और नाजी जर्मनी ने जन्म लिया। तो सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो क्योंकि दो फ्रंट पे जर्मनी लड़ रहा था। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, फिर जर्मनी है और इधर फिर वही बेल्जियम और फिर वही फ्रांस और फिर बरतानिया और फिर जनाब अमेरिका, यानी वेस्टर्न फ्रंट पे, इधर हिटलर दरमियान में, और इधर जो है फिर दोबारा सोवियत यूनियन। तो दो फ्रंट खुले और फिर वो जर्मनी जो है वो हिटलर फंस गया उसमें।